एक। हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कविता कर चले हम फिदा, जिसे कैफ़ी आज़मी ने लिखा है। कैफ़ी आज़मी का परिचय जान लेते हैं। कैफ़ी आज़मी का असली नाम अतहर हुसैन रिजवी था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के छोटे से गांव मजमा में 19 जनवरी 1919 में इनका जन्म हुआ था। इन्हें बचपन से ही कविताएं पढ़ने का शौक था। भाइयों द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर ये खुद भी कविताएं लिखने लगे और 11 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली गज़ल लिखी। कैफ़ी आज़मी की कविताओं में सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता के समावेश के साथ साथ हृदय की कोमलता भी है। कैफ़ी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। उनकी रचनाओं में आवारा सजदे, झंकार, सरमाया, मेरी आवाज़ सुनो, आखिरे शब आदि प्रमुख हैं। कैफ़ी आज़मी को राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा कई बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। कैफ़ी आज़मी की मृत्यु 10 मई 2002 को हुई। तो चलिए पढ़ते हैं इनकी रचना कर चले हम फिदा। ये जो गीत लिखा गया है ये युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, जिसमें ऐसे सैनिकों की हृदय की आवाज़ है जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है, और उन सैनिकों को अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, और वे अपेक्षाएं क्या हैं वो इस गीत में कवि ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इन पंक्तियों में कैफ़ी आज़मी जी ने देश रक्षा के लिए युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के अंतिम क्षणों की भावनाओं और मनोदशा का वर्णन किया है। सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला कर दिया था और वे अपने साथियों अर्थात हर उन भारतवासियों को संबोधित करता है जो देश के लिए कुर्बान होने को तैयार बैठे हैं। तो युद्ध भूमि में शहीद हो रहे सैनिक देशवासियों को आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे देशवासियों, हमने तो देश के लिए अपना तन, मन और जीवन न्यौछावर कर दिया है। अब यह देश तुम्हारे हवाले है और इसकी रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। दुश्मनों से युद्ध करते समय हम घायल हो गए थे, हमारी सांसें रुकने लगी थी तथा नाड़ियों में भी रक्त जमने लगा था। फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को रुकने नहीं दिया, अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। फिर सैनिक कहते हैं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। अर्थात सैनिक कह रहे हैं कि हमें हमारे सिर कटने का भी कोई गम नहीं है, बल्कि हमें इस बात का गर्व है कि हमने हिमालय के सिर को झुकने नहीं दिया, अर्थात हमने दुश्मनों को अपनी सीमा में प्रवेश नहीं कर दिया। हमारे मन में केवल एक ही प्रतिज्ञा थी कि चाहे हमारे सिर ही क्यों न कट जाएं, पर हम देश का सिर नहीं झुकने देंगे। हिमालय जो देश की शान है, उसके गौरव और सम्मान का प्रतीक है, उस पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। मरते दम तक
बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अर्थात मरते दम तक हमारे अंदर संघर्ष और बलिदान करने का जोश बना रहा। हम मरते दम वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे, पर अब हम शहीद होने जा रहे हैं और इस देश की आन बान और शान की रक्षा का भार आप देशवासियों के हाथों में है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में देश के लिए युद्ध पर गए सैनिक कहते हैं कि इस संसार में जीवित रहने के अनेक कारण और अवसर हैं, लेकिन देश के लिए मर मिटने का गौरव और दुश्मनों से लोहा लेने का अवसर हर रोज नहीं मिलता। सैनिकों का मानना है कि जो जवानी खून में नहीं नहाती, अर्थात देश के लिए बलिदान करना नहीं जानती, वह जवानी व्यर्थ है और ऐसी जवानी सौंदर्य और प्रेम दोनों को बदनाम करती है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिर सैनिक कहते हैं कि वो देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन की रक्षा का भार उसके वर पर होता है, उसी तरह तुम भी अपनी इस भारत माता रूपी दुल्हन की दुश्मनों से रक्षा करने के लिए अपने प्राण देकर अपना कर्तव्य पूरा करो। जिस तरह से दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह हमने भी अपने प्राणों का बलिदान देकर धरती को खून से लाल कर दिया है और केवल इसी उम्मीद के साथ कि हमारे बाद देशवासी इस धरती की रक्षा करेंगे, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। अगली पंक्तियों में, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में युद्ध पर गए सैनिक देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब देश के लिए बलिदान होने की घड़ी आ गई है, मगर हमारे बाद भी कुर्बानियों का यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। युद्ध में कितने भी वीर शहीद हो जाएं, पर दूसरे आकर उनका स्थान ले लें, क्योंकि फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। क्योंकि मृत्यु के इस जश्न के बाद ही विजय का उत्सव आता है और विजय जो है वो बलिदान मांगती है। यह युद्ध की घड़ी है जिसमें जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले लगा रही है। साथियों, यह अवसर देश के लिए मर मिटने का है। तुम भी अपने सिर पर कफन बांधकर देश के लिए शहीद होने को तैयार हो जाओ, क्योंकि हमने तो अब मृत्यु को गले लगा लिया है। अब देश की बागडोर तुम्हारे हाथों में है और तुम्हें ही अब इसकी रक्षा करनी है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में युद्ध पर गए सैनिक कहते हैं कि
हम देश के लिए मरने को तैयार हैं। और देशवासियों का आह्वान करते हुए वे कहते हैं कि अगर शत्रु हमारी पवित्र मातृभूमि पर कदम रखने का दुस्साहस करे तो उसे अपने रक्त से जमीन पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दो, जिससे रावण रूपी कोई भी शत्रु इस रेखा को पार करके आने का साहस ना कर सके। सीता रूपी भारत माता की पवित्र दामन को छूने का कोई भी साहस ना कर सके। यदि किसी शत्रु का हाथ इस ओर उठे तो मातृभूमि की रक्षा के लिए उसे तोड़ दो। साथियों, हमारी सीता सी पावन धरती के लिए तुम ही राम व तुम ही लक्ष्मण हो, अर्थात इस देश की रक्षा का भार तुम पर है। और अब तो हम जा रहे हैं, हमारे बाद इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है और तुम इसकी रक्षा करना। अर्थात ये जो कवि ने कविता लिखी है, इसमें जो सैनिक है वो देशवासियों का आह्वान करता है, उसको संबोधित करता है और वो चाहता है कि अगर हमने अपने देश को आज़ाद रखने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान कर दिया है, तो हमारे बाद अब देशवासियों का भी कर्तव्य है कि वो भी अपने सर पर कफन बांध लें और इस देश की रक्षा दुश्मनों से करें। तो आशा है इस कविता का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।